हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइट, व्हाट इज दैट, क्या क्या ऐसे फिनोमिनाज हमारे आसपास होते हैं और एक्चुअली में रियल लाइफ में क्या कुछ हम नया कर सकते हैं लाइट के साथ। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट। एंड हमारा जो ये चैप्टर है वो है तो बहुत अच्छा, बिकॉज देखो लाइट एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज बहुत अच्छा होता है आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी और हमारे एग्जामिनेशंस में भी इवन, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग अभी कि हम लोग लाइट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कोई भी डाउट्स नहीं बचे एंड हमारे जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनमें भी हमें इसका बहुत फायदा मिले, ठीक है। सो लाइट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन फिजिक्स। आपको हर एक क्लास में लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला टॉपिक मिलेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर से आते हैं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइट विद वेरी मच डेडिकेशन, ऑलराइट। वी विल बी स्टार्टिंग आवर लेक्चर टुडे, ऑलराइट। एंड you all know that we do cover up both the things, that is the school examination as well as the Olympiads. So basically what happens is कि हम लोग क्या करते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं उसी टॉपिक को लेकर स्कूल एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने लेवल तक पूछा जाता है, वी आर प्रिपेयरिंग दैट along with we are preparing this topic for the Olympiad section also. So Olympiad में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना डीपली पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। दैट इज द गुड थिंग जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑलराइट। इफ यू वांट एनी DPP एंड स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन आवर चैनल, टेलीग्राम चैनल, ऑलराइट। सो देखो TTB06 तुम्हारी क्लास का कोड है। क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप पर आप जाएंगे, सर्च बॉक्स में TTB06 लिखेंगे एंड उसके बाद जो हमारा चैनल अपीयर होगा, ज्वाइन दैट चैनल, ऑलराइट। देन यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल ओवर देयर, ऑलराइट। एंड अब देखिए ये जो टीम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये टीम बहुत 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 ही ज़्यादा मेहनत कर रही है अलॉन्ग विद मी, जिसकी वजह से हम आपको प्रिपेयर कर सके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, ऑल्सो ओलंपियाड्स के लिए। देखो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए हर कोई प्रिपेयर करता है, ठीक है, हर कोई स्कूल जाता है, हर कोई स्कूल के एग्जाम देता है, तो इट इज़ ऑल राइट, ठीक है, सभी देते हैं। बट सबसे एक्सेप्शनल बच्चे कौन होते हैं, जो फाइट करते हैं ओलंपियाड्स के लिए। क्यों? क्योंकि ओलंपियाड्स के लिए तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे बच्चे जो मेहनत पसंद नहीं करते वो तो सिर्फ स्कूल में जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसे बच्चे जो मेहनत पसंद करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं, ऐसे बच्चे ओलंपियाड्स के लिए पढ़ते हैं। सो मैं चाहती हूँ आप खुद को डेवलप करें, खुद के लिए पढ़ें एंड जो भी नॉलेज आप लेना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लें, राइट। दैट्स वाई यू शुड एम फॉर ओलंपियाड ऑल्सो, बिकॉज उस प्रोसेस में जो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपका नॉलेज अपग्रेडेशन होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा बिकॉज ऑफ द ओलंपियाड्स, क्योंकि उसके अंदर यू फाइट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, राइट। मतलब यू कैन से कि आप सिर्फ अपने क्लास से compete नहीं कर रहे हैं, यू आर competing with the 6th standard students all over India, right, and that is a very good thing। मतलब आप जहाँ भी आपका जो भी रैंक आएगा, that will show you how you stand in whole India, right, and that is an amazing thing, like an amazing feeling कि आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना नॉलेज के लिए ओलंपियाड्स के लिए फाइट कर रहे हैं एंड इन दैट थिंग हम आपको हेल्प कर रहे हैं, ये टीम आपको हेल्प कर रही है, ऑलराइट। सो वी आर हेल्पिंग यू इन दी साइंस ओलंपियाड्स एंड दी मैथ्स ओलंपियाड एंड हम लोग कवर अप कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलॉन्ग विद मैथ्स एंड मैथ, ठीक है। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर दी all the school examinations as well the Olympiads, right। Now see, इसी सीरीज में वी हैव प्रिपेयर्ड सम पैकेजेस फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो ऑन आवर वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पर आपको पता चलेगा दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ पैकेजेस फॉर योर क्लास, राइट। द फर्स्ट वन इज द फुल पैकेज, द सेकेंड वन इज द टेस्ट सीरीज। सो द फुल पैकेज इज एक्चुअली the package in which all the things are included, like the study material, एक you can say Olympiad focused या फिर कोई specific competitive exam focused study material, तो you will be getting the questions
फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, ऑलराइट, एंड आपको ओलंपियाड के क्वेश्चंस मिलेंगे, उस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, उस लेवल का थ्योरी मिलेगा, राइट। तो ये जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दैट विल हेल्प यू इन द स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज द ओलंपियाड्स, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस from the same topic, right? Second thing, you will be getting what? The video lectures and the live classes. So basically to you can say supplement that book or supplement that study material, we are providing you the lectures also. थर्ड थिंग, होमवर्क सबमिशन। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम होमवर्क नहीं करेंगे, होमवर्क हमें करना होगा, ठीक है, एंड यू विल बी डूइंग द होमवर्क एंड सबमिटिंग इट टू अस। एंड देन फोर्थ थिंग, आपको मिलेंगे बाय वीकली क्विजेस। बाय वीकली क्विजेस मतलब एक वीक में आपको 2 बार क्विज अटेंड करना ही करना है, एंड उसमें आपका क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों की बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग होगी, राइट। इस फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आज लेक्चर पढ़ा एंड देन गिव अ टेस्ट, फिर से लेक्चर पढ़ा, गिव अ टेस्ट, ऐसे करके जब आप बार बार टेस्ट देंगे तो आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक में से आप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हमने इस तरीके से अरेंज किए हैं दैट आपको पता चले कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप फाइट करना चाहते हैं वहाँ पे कैसा पैटर्न आता है, कितने फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, एंड बाकी जो भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आपको कितने टाइम में करने होते हैं, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ दैट क्वेश्चन, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा फ्रॉम पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। सो बेसिकली ओवरऑल ये जो पैकेज है इसके अंदर सब कुछ है जो जिससे अगर आप पढ़ना चाहें, जिससे आप जुड़ना चाहें, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. That is the assurance, right? And you can get the test series also. If you are interested in just test series, testing yourself, you can definitely go for this. You will be getting the video lectures and the live classes. You will be getting the periodic test papers along with the bi-weekly quizzes. Alright, and if you are really serious about buying these packages, then you can definitely write my code CYLive. If you write this code CYLive, then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू अबाउट दीज, ठीक है, यू वांट टू आस्क देम, तो यू कैन कॉल अस. द नंबर इज 919549041111. So you can call us and your queries will be resolved. Alright, and we will be answering you. All your questions will be answered. Alright, and that is the main and good thing for you all. Now अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लाइट. सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज लाइट, और क्या हम उसे देख पाते हैं, क्या हम उसे नहीं देख पाते हैं, ऐसे क्या क्या फिनोमेना होते हैं, और ये लाइट हमें कैसे हेल्प करती है, ये सब चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. प्रॉमिस टाइम. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ठीक है, हमें ये 3 काम तो करने ही करने हैं. And अगर आप खुद से ये प्रॉमिस कर रहे हैं, so make sure कि आप खुद का प्रॉमिस तो नहीं तोड़े, right? So that's why आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं उसे पूरा करने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है. चलिए देखिए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. लाइट, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइट. Then we will be talking about sources of light. What are the sources of light and what is even a source? ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. Natural sources of light क्या होते हैं, artificial sources of light क्या होते हैं, luminous and non-luminous sources of light. That is what we are going to see in this lecture today itself. So let's get started. उसके पहले, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें वैसे तो. सो इंट्रोडक्शन टू लाइट. लाइट मैं आपको बता दूं डायरेक्टली कि भाई लाइट ये होती है, ये होती है, ये होती है. इसके पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम वेरी वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेंस हेल्प्स इन सी थिंग्स. कौन सी ऐसी सेंस है जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को देख पाते हो. अपने आसपास देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, बल्कि आपको सब कुछ दिखाई देगा जो आपके आसपास है. ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई सेंस आपके पास है, राइट. व्हाट इज दैट सेंस. हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे हमने 5 सेंसेस पढ़ी थी, राइट. अब हमें बताना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी सेंस है जो हमें देखने में हेल्प करती है. So what is that? That is our sense of vision, right? That is the sense of vision. Vision का सेंस होता है, ठीक है. So इसका तो आंसर हमें क्या पता चलेगा, सेंस ऑफ विजन. तो हमारे लिए
जिस सेंस की वजह से हम देख पाते हैं अपने चारों तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ विजन. सो वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सेंस ऑफ विजन. ठीक है, एंड ये जो सेंस ऑफ विजन है दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसकी वजह से ही हम देख पा रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं तो हम अपने काम कर पा रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर पा रहे हैं, हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, हम खेल पा रहे हैं, राइट? हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव दैट सेंस ऑफ विजन, राइट? लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताते हैं, खैर बात तो हम फिर भी देखेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. व्हाट इज दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सी लाइट? तो ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. काफ़ी बच्चे जो है अपने आप को थोड़ा समझते हैं कि भाई हम लोग लाइट देख सकते हैं, ठीक है, बट कैन यू रियली सी लाइट? इवन लेट मी टेल यू कि अगर आप अपने रूम में देखना चाहें कि भाई लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है, तो आप बोलेंगे बल्ब से आ रही है, ट्यूब लाइट से आ रही है, CFL से आ रही है, राइट? लेकिन आप लाइट कहाँ देख पा रहे हैं वो मुझे बताइए. आप सन देख पाते हैं, ठीक है, बट आप लाइट कहाँ देख पाते हैं? That is the main question. We cannot see light. Yes, I am telling you right now that we cannot see light. All right? So इसका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आंसर है, ठीक है, we cannot see light. Alright, we cannot see light. That is the main thing. तो आप इस भ्रम को ना पाले कि आप लाइट देख सकते हो. आप नहीं देख सकते हो लाइट, ठीक है. Make sure that you remember this answer. चलिए अब next question. Can we see things? Can we do it? Can we see things? हम आसपास देख पाते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है. मतलब आप मुझको देख पा रहे हैं, राइट? एंड आप अपने आसपास देख पा रहे हैं, आप अपना फ़ोन देख पा रहे हैं, आप अपनी कॉपी देख पा रहे हैं, टेबल, चेयर, सब कुछ आप अपने रूम का, आसपास का सब देख पा रहे हैं. येस, वी कैन सी लाइट्स. नॉट इवन लाइट्स, बल्कि वी कैन सी ऑल द थिंग्स. एंड दोज लाइट्स लाइक द बल्ब, the tube light, right? CFL, sun, moon, we can see those lights, but not that light. I will be telling you what is that. Alright, so we can see things, we cannot see light, right? And we have sense of vision by which we can see things. Alright, अब हम देखते हैं next question. Can we see things in dark? That is the main question also. अब आप मुझे बताइए कि कभी रात में, ठीक है, एक जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल अंधेरा हो, ठीक है, आर यू एबल टू सी थिंग्स? क्या आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस करते कि कुछ भी नहीं दिख रहा है? व्हाट इज़ दैट? ऐसा होता है ना, बिल्कुल जब लाइट चले जाती है रात में, बिल्कुल अंधेरा होता है, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. दैट इज़ द मेन थिंग. ये हमको बताएगा एक्चुअली, इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक्चुअली बताएगा कि हम लाइट को देख पाते हैं या नहीं. तो देखो, हमें ये पता चला कि भाई अंधेरे में, डार्क में वी कैन नॉट सी थिंग्स, राइट? ये हमें पता चला कि हम अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाते, लेकिन जब हमारे पास लाइट होती है तो हम सब कुछ देख पाते हैं. सो यहां से हम अपनी डेफिनेशन बनाएंगे, किसकी? लाइट की डेफिनेशन. ऑलराइट, बट बिफोर वन क्वेश्चन मोर. Can we see things if there is light but no sense of sight? That is also a good question. अगर हमारे पास ये sense of sight, sense of vision नहीं हो, ठीक है, और light हो, तो क्या हम चीज़ों को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं. Because ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो visually जो है incapable हैं and they need some other source, ठीक है. लेकिन ऐसा है, ज़रूरी है that if you have vision of you can sense of vision, not the vision of, but if you have the sense of vision, then only you can see the things around you, right? But there is also a requirement, that is light. All right, and if we do not have that vision, we are unable to see things around us. All right, so if there is light but no sense of sight, no, we cannot see that. Okay, so we cannot see that. So we have answered some question. These are the observation from your real life. ठीक है, तुम अपने रियल लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो. जब लाइट आती है दिन में हम सब कुछ देख पाते हैं, बट इन द डार्क वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. व्हाई इज दैट? ये चीज़ें हमें समझनी है, एंड दिस विल लीड अस टू द डेफिनेशन ऑफ द लाइट. ऑलराइट, लेट मी टेल यू दैट.
Light is an invisible form of energy which creates sensation of vision. That means आपने खुद ने मुझे बताया कि अंधेरे में हम नहीं देख पाते, बट जब लाइट होती है, जब सन से लाइट आ रही होती है, दिन का समय होता है, तुम रूम में लाइट ऑन कर देते हो, तब तुम्हें सब कुछ दिखने लगता है. What is that? कैसे दिख रहा है तुम्हें? आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम्हें दिख रहा है कि अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लाइट आते ही सब कुछ दिखने लग गया? रीजन इज दिस लाइट. दिस लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये खुद नहीं दिखती, लाइट हमें खुद नहीं दिखती, बट हमें दूसरी चीजों को दिखा देती है. राइट, खुद तो नहीं दिख रही है ना, लेकिन दूसरी चीजों को दिखा देती है. भाई यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे फैन है, ऐसा करके सब बता देती है भाई ये चीजें हैं. तो ये जो लाइट है एक्चुअली में जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड व्हाट इट डज, ये क्या करती है, दूसरी चीजों को विजिबल कर देती है. एंड वी आर एबल टू सी दैट आफ्टर व्हेन लाइट इज फॉलिंग ऑन दैम. ऑलराइट, तो यहां से हमें लाइट की मेन डेफिनेशन पता चलती है. व्हाट इज दैट? इट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. खुद नहीं दिखती है, बट इट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन. एंड इसकी हेल्प से, इस लाइट की प्रेजेंस से वी कैन सी ऑल द थिंग्स. राइट, अगर ये लाइट प्रेजेंट नहीं हो तो भी हम नहीं देख सकते चीजें. अगर हमारे पास सेंस ऑफ विजन नहीं हो तो भी हम नहीं देख सकते चीजें. राइट, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए. लाइट होना चाहिए, राइट, एंड उसके बाद आपके पास सेंस ऑफ विजन होना चाहिए. अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं, यू आर एबल टू सी एवरीथिंग. ऑलराइट, लेकिन अगर आपके पास इनमें से एक की भी कमी पड़ गई, वी कैन नॉट सी थिंग्स बाय दैट. ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता चली. व्हाट इज दैट? लाइट. लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमें लाइट नहीं दिखती. ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू कि फिर हमें क्या दिखता है जब हमें लाइट नहीं दिखती तो. ठीक है, बट फर्स्ट नोट दिस डाउन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट. ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे. अभी हमें पता चला दैट लाइट इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. रिमेंबर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली लाइट इज एनर्जी, वी कैन से दैट. ठीक है, लाइट इन एनर्जी, ये है एक एनर्जी. जैसे हीट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, हमने कितनी सारी एनर्जीज पढ़ी थी, उसी से एक लाइट एनर्जी भी होती है. एंड दिस लाइट इज जस्ट एन एनर्जी. सिर्फ एक एनर्जी होती है, बट इनविजिबल होती है, हमें नहीं दिखाई देती, बट उसकी हेल्प से हमें बाकी चीजें दिखाई देती हैं. ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे. सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट, दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट और अ समथिंग विच गिव्स ऑफ द लाइट. मतलब उस ऑब्जेक्ट में से लाइट अगर आ रही है हम तक, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट एज द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, एन आर्टिकल विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट. व्हाट कैन बी इट? कोई भी हो सकता है वो सोर्स जो कि लाइट दे रहा हो, जैसे सन. ठीक है, सन हो सकता है, सन से हमें लाइट मिल रही है. ठीक है, तो मतलब सन के अंदर से लाइट हम तक आ रही है, दैट मीन्स सन इज दैट सोर्स ऑफ लाइट. मून से भी हमें लाइट मिलती है रात के टाइम में. हालांकि मून क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, बट स्टिल हमें लाइट तो मून से मिलती है रात में. राइट, तो दिस मून इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, फिर थर्ड देखो, यू कैन सी दीज फायरफ्लाइज. These fireflies are also the source of light because they emit little bit of light. Anything which emit light is the source of light. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो fireflies होते हैं, जिसे हम हिंदी में जुगनू कहते हैं, तो ये जो होती हैं fireflies छोटी छोटी, तो वो क्या होता है, ऐसा लगता है छोटी छोटी लाइट इधर उधर जा रही है. राइट, तो ये क्या करती हैं, लाइट एमिट करती है. दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, फिर हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि किससे ज़्यादा लाइट हमें मिल रही है, किससे कम लाइट हमें मिल रही है. हम ये जज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट हमें मिलती है. ठीक है, जिसमें से लाइट एमिट होती. तो देखो, कैंडल भी है, कैंडल से भी हमें लाइट मिलती है. सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, एंड देयर कैन बी वेरियस सोर्सेज ऑफ लाइट. सिर्फ यही नहीं, और भी ना जाने कितने सारे सोर्सेज हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे रूम में ट्यूबलाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, यू कैन सी CFLs, सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, फायर,
सोर्स ऑफ लाइट है, बिकॉज उससे भी तो हमें लाइट मिलती है, वो भी तो एमिट करता है लाइट को जब हम आग जलाते हैं, डेफिनेट सी बात है ना। और उसके अलावा भी बहुत 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 सारे आपके पास एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको आप सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं। ऐसी ऑब्जेक्ट जो एमिट करे लाइट को, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो सोर्सेज है, ये बहुत सारे सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज को हमने क्या किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। And what are those categories? The natural sources of light and the artificial sources of light. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसके टाइप्स। सो टाइप्स में हमने क्या किया, we made two sources of light, और हमने क्या किया, जितने भी सोर्सेज है ना उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो फर्स्ट कैटेगरी जो है, अगर हम टाइप्स के लिए बोलते हैं, सो फर्स्ट इज द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब ऐसी नेचुरल चीजें जो कि लाइट को एमिट करती हैं, उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। एंड जो दूसरी कैटेगरी है, व्हाट इज दैट, दैट इज आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट थे, जितनी भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स थी जो कि लाइट को एमिट करती हैं, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी नेचुरल, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल हैं, ठीक है, जो नेचर से हमें मिली हैं और वो एमिट करती हैं लाइट को, तो दोज आर नेचुरल। ठीक है, एंड दोज जो कि हम लोगों ने बनाए, ह्यूमंस ने बनाई हैं, दोज आर नोन एज द आर्टिफिशियल और द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमंस ने बनाई हैं एंड दे एमिट लाइट, तो वो क्या हो गई हैं, आर्टिफिशियल। ठीक है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बल्ब। ठीक है, तो बल्ब लाइट एमिट करता है, बट ये जो बल्ब है ये नेचुरल नहीं है, ये बल्ब ह्यूमन मेड है, दैट्स व्हाई दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम वन बाय वन नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस वन। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। सो वी आर गोइंग टू राइट the sources of light which occurs, which are obtained लिख सकते हैं हम लोग, बिना obtained लिख देते हैं। Are known as natural sources of light. ऑलराइट, तो ऐसे सोर्सेज जो कि नेचुरली हमें मिले हैं, ठीक है, या फिर नेचुरली प्रेजेंट हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट आर नोज, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट वन जो मतलब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में सबसे पहला नाम किसका आता है, सन का। ठीक है, बिकॉज सन इज सो कॉमन एंड सन इज सो मच अवेलेबल, एवरीवन नोज सन, दैट्स व्हाई वी कैन से सन एक ऐसा नाम है जो कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो देखो, सबसे पहले हम सन के बारे में स्टडी करेंगे। द मोस्ट वाइटल एंड ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट फॉर द एंटायर वर्ल्ड इज द सन। पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्राइटेस्ट हमारे लिए, ठीक है, और सबसे वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट एंड हमको बहुत सारी एनर्जी देने वाला कौन, सन। सबसे पहला नाम उसी का आता है। पूरे वर्ल्ड को वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी दे रहा है, लाइट एनर्जी दे रहा है, हीट एनर्जी भी देता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, दैट इज द मोस्ट वाइटल एंड द ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट एंटायर वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट। इट प्रोवाइड्स एम्पल लाइट, एम्पल मीन्स इनफ, ठीक है, इवन मोर देन इनफ। It provides ample light and warmth for us on the earth. The sun is also the medium which leads to the evolution of life.
सिर्फ सन की एनर्जी की वजह से, सन जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी ऑल्सो लाइट एनर्जी, उस एनर्जी से एक्चुअली लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक्चुअली वी एग्जिस्टेड, राइट। हम लोग मतलब यहाँ तक पहुँचे, इतने ज़्यादा हम लोगों ने जो है, इतने सारे पॉपुलेशन जो हो गए ह्यूमंस की, दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द प्लांट्स, द other things, the other animals, these are just evolved because of the light which is available by sun only, right? The heat and the light available by sun, that is the most important thing. So basically this sun is totally most important thing, right? मतलब अगर हमें आगे जाके कभी कोई ऐसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, डेफिनेटली वी स्टडी अबाउट द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, राइट। तो जो रिन्यूएबल है, जो हर बार हमें नया एनर्जी देता है, व्हाट इज दैट, दैट इज सन। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली बात, एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है, राइट, बहुत सारी एनर्जी हमें देता है, इवन डेली बेसिस पे देता है, right? What we can do is we can definitely make use of that energy very much in the very much amount, ठीक है। So ये जो sun है, that is the natural source of light, because हमने sun को नहीं बनाया, this is occur naturally, हमें nature ने provide किया एक तरीके से, right? तो ये हमने नहीं बनाया, that's why it comes into the category of natural sources of light, and this is the first thing जो तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए, sun sun sun, मॉर्निंग में हमें हमेशा sun दिखाई देता है, right? नाउ सेकेंड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर सन में आता है, व्हाट इज दैट, मून, ठीक है। सो देखो, इट हैज़ नो लाइट, खुद की तो लाइट नहीं होती, बट ये सन से लाइट लेके तुम्हें रिफ्लेक्ट जरूर कर देता है रात के टाइम में, ठीक है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन बट इज इंस्ट्रूमेंटल इन रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन विच स्प्रेड्स अ कूल एंड प्लीजेंट लाइट एट नाइट विच अगेन हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। देखो, लाइट कहीं से भी आ रही हो, आ रही है नहीं चाहिए, राइट, दैट इज द मेन थिंग। अब ये मून क्या करता है, इसका मैकेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर और इसका मटेरियल कुछ ऐसा होता है जो क्या करता है, सन की आती हुई एनर्जी को ले लेता है, ठीक है। बट ये हमें जब एनर्जी देता है, जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाता है, तो दैट लाइट इज सो कूल एंड प्लीजेंट। आपने रात में देखा होगा, रात में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, राइट, लेकिन दिन में तो बहुत गर्मी लगती है। क्या रीज़न है, जब सन से डायरेक्टली लाइट हमारे पास आती है तो उसके साथ वार्मथ भी आती है ना। मतलब आपके पास सन की जो लाइट एनर्जी है वो भी आ रही है, और आपके पास सन की जो हीट एनर्जी है वो भी आ रही है। बट जब हम मून की बात कर रहे हैं, तो मून जब हमें लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे कूल हमें लाइट मिल रही है, बट दैट इज सो कूल अराउंड अस। उस लाइट के साथ एक्चुअली हीट एनर्जी बहुत ही कम आ रही है, हमें पता नहीं चल रही है। दैट इज सो प्लीजेंट एंड कूल, राइट, एंड दैट इज व्हाट दिस मून डज। हालांकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है, बट इवन वो दूसरों की लाइट लेके, सन की लाइट लेके क्या करने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ आप तक कूल एंड प्लीजेंट यू कैन से पहुंचाने की कोशिश करता है लाइट्स, and that light also helps us to see things, right? That is the main thing, and that's why this moon जो कि हमने नहीं बनाया है, that's why it is also comes into the category of a natural source of light. All right, now let's move on to the third thing. After this moon another thing comes, what is that? That are the stars. तो मतलब ये जो stars है, ये भी हमने नहीं बनाया, that means these stars also comes into the category of natural sources of light. Now let's read about it. Some stars shine brighter than the sun and are natural sources of light, but being very far away are not visible to us. ऐसा नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में sun is the most brightest thing, ऐसा नहीं है, but because of that जो हमारी ये जो लाइट आ रही होती है सन से, ठीक है, ये हमें ब्राइटेस्ट क्यों लग रही है, बिकॉज ये हमारे पास है इन कंपैरिजन टू दो स्टार जो कि बहुत सन से भी बहुत बड़े हैं, सन से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी को वो देते हैं, बट बिकॉज वो हमसे बहुत दूर है तो हमें तो पता ही नहीं चलता, और हमें तो वो छोटे से लगते हैं ऑब्जेक्ट, उनकी लाइट हम तक आते आते तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे स्टार्स की बात करें जो हमें लाइट देते हैं, नेचुरली अकरिंग है, हमने स्टार्स नहीं बनाए, राइट, तो दैट मीन्स वहाँ से जो लाइट आ रही है दैट इज ऑल्सो नेचुरल लाइट, ठीक है, तो दैट स्टार्स कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, बट क्योंकि वो बहुत दूर है तो उनकी लाइट हम तक बहुत ही कम पहुंच पाती है एज कंपेयर टू सन की लाइट हम तक बहुत अच्छे से पहुंच पाती है। रीजन इज दो स्टार्स आर वेरी फार अवे एंड सन इज वेरी क्लोज एज कंपेयर टू दो स्टार्स, right? That's why we get small you can say amount of light from the stars.
ऑलराइट, अदर्स आर विजिबल टू अस एज स्मॉल ट्विंकलिंग, और जो दूसरे छोटे छोटे स्टार्स होते हैं तो वो हमें ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, ठीक है. सो दीज स्टार्स आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइट, but they are very far away and we are not able to get much light from them. All right, so this is also the natural one with a small light providing it to us. Next one is the fireflies. फायरफ्लाई से ऐसा हमें कोई इनफ लाइट नहीं मिलता है कि हम लोग उससे अपना कुछ काम कर लें, बट स्टिल ये खुद से लाइट बना रहा है. दिस इज एन इंसेक्ट, राइट. इसको हम एक और जो है कैटेगरी में रखते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कैटेगरी में रखते हैं, जो खुद से मतलब इट इज लाइक अ एनिमल, राइट. इट्स स्मॉल इंसेक्ट. इवन दैट इंसेक्ट इज एमिटिंग इट्स ओन लाइट, मीन्स उसके बॉडी में लाइट बन रही है. Alright, that is the good thing and that's why it is also natural. अगर हमने नहीं बनाया ऐसा, right, that's why it is also comes in the category of the natural source of light. So they are also a natural source of light, and although they do not emit very bright light, they are very pleasing to the eyes. ज़्यादा bright नहीं होता, we cannot use that light, but they emit light, and that is the category. Source of light means they emit light, and that's why they comes into the category of natural source of light. ठीक है, इनका नाम क्या होता है? Fireflies. अब देखो, ये तो नेचुरल चीज़ें हुई. नाउ अब हम एक और जो सेकंड कैटेगरी है, दैट इज व्हाट, आर्टिफिशियल, उनकी बात करते हैं. वैसे तो आर्टिफिशियल का हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे बिकॉज एवरीथिंग ह्यूमन मेड हो गया. अगर हम आर्टिफिशियल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो एवरीथिंग उसके अंदर क्या होगा? ह्यूमन मेड होगा. ठीक है, तो देखो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर मैन मेड आर known as आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट भी बोल देते हैं और इसे मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट भी बोल देते हैं बिकॉज मैन मेड दैम. ठीक है, अब इसके अंदर मतलब इस आर्टिफिशियल कैटेगरी के अंदर जहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं, इस कैटेगरी में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, मतलब जो कि ह्यूमंस ने बनाई हैं, टॉर्चेस, लैम्प्स, these wax candles, all right, and you can see these bulbs, CFLs, tube lights, any other thing which is made human made is actually the artificial sources of light. तो ऐसे जितने भी sources हैं जो human made हैं वो सब के सब इस कैटेगरी में आ गए. नेचुरल तो कुछ ही हैं, है ना, नेचुरल तो कुछ ही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, द 4 1. ठीक है, बट अगर हम नॉर्मली बात करें ह्यूमन मेड के लिए तो उसमें जितने भी सोर्सेज ऑफ लाइट है, एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट बट इट इज मेड बाय ह्यूमन, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, तो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट में आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं लैम्प, कैंडल्स, बल्ब्स, इवन CFLs, ट्यूबलाइट्स और टॉर्चेस. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं. ऑलराइट, मेक श्योर यू नोट दैम. ठीक है, फटाफट से इसे नोट करो, देन वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. राइट, तो आज जो इतनी सारी अमेजिंग थिंग्स हम लोगों ने देखी, सोर्सेज ऑफ लाइट, हाउ वी गेट लाइट, दैट इज द मेन थिंग ऑल्सो. एंड हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, वो क्या देखी? सन के बारे में. व्हाट इज दैट? दैट इज द बिगेस्ट इन अमंग, यू कैन से, विजिबल टू अस. इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज विजिबल टू अस, ठीक है, तो हम लोग जो चीज़ें देख पाते हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ लाइट. ऑलराइट, बट हम लाइट नहीं देख पाते फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जो सन है, जो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज द बिगेस्ट वन
जो कि हमको विजिबल है, ठीक है, बहुत बड़ा है। एंड डू यू नो दैट सन से हम तक एनर्जी पहुंचने में, लाइट एनर्जी पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इट इज़ ऑलमोस्ट 3/4 मिनट्स, ठीक है, इतने मिनट्स हमको लग जाते हैं सनलाइट को हम तक पहुंचने के लिए, राइट। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि देखो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस, कितना स्पीड से ट्रैवल कर लिया। एंड डू यू नो दैट लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट का स्पीड मैं तुम्हें बताती हूँ। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हाईएस्ट स्पीड है, मतलब इस स्पीड के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकती। दिस इज द हाईएस्ट स्पीड एंड दैट इज ऑफ लाइट, ठीक है। तो मतलब लाइट की जो स्पीड है वो यूनिवर्स में सबसे तेज है, लाइट सबसे तेज ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। एंड दैट इज़ अ वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। ये जो लाइट के बारे में हम लोग इतना स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें तो अभी बहुत स्टार्टिंग है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद जो आने वाली टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ अ बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मीडियम्स, transparent medium, translucent medium, opaque medium, and even the luminous and the non-luminous। ये सब चीज़ें स्टडी करने के बाद हम लोग शैडोज़ पे जाएंगे। शैडोज़ इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है। शैडोज़ का कंसेप्ट क्या है कि भाई जो भी शैडो फॉर्म हो रही है वो क्यों फॉर्म हो रही है, और वो शैडो सिर्फ लाइट में ही फॉर्म होती है। आप अंधेरे में अपनी शैडो नहीं देख पाते क्योंकि अंधेरे में तो आप कुछ भी नहीं देख पाते, राइट। उस वक्त आप जो है अपना लाइट जो आसपास में जो हमें इल्यूमिनेट करती है लाइट, राइट, जो चीज़ें इल्यूमिनेट करती है वो तो हम देख पाते हैं, बट इन द डार्क वी कैन नॉट सी दैट। दैट मीन्स शेडो भी तभी बनेगा जब लाइट अवेलेबल होगा, राइट। फिर शेडो बनने की कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द रिफ्लेक्शंस एंड ऑल्सो अ पिन होल कैमरा। वी विल बी मेकिंग आवर ओन कैमरा, ठीक है, हम लोग अपना खुद से कोई कैमरा बनाने वाले हैं, दैट इज नोन द पिन होल कैमरा, ऑलराइट। एंड आई विल बी टेकिंग यू एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू मेक दैट, किस तरीके की उसके अंदर आपको जो है इमेज मिलेगी, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। और मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। स्पीड ऑफ लाइट तुम सभी को रिमेंबर होना चाहिए, सभी बच्चे इसको रिमेंबर करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो आप लोग इसे तो पक्का नोट करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। एंड मेक श्योर, इसे तो डेफिनेटली आप नोट तो करेंगे, मेक श्योर यू नो दैट इस स्पीड के ऊपर अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट ने इस स्पीड से ऊपर अभी तक, उससे ज़्यादा स्पीड वाली में किसी भी ऑब्जेक्ट ने ऐसा अचीव नहीं किया है, ऑलराइट। एंड दैट इज़ अ सो मच इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर अस, एंड that is what I am telling you, that I will be looking forward to see you in the next lecture. Alright, so thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Alright, and also make sure that you do the homework, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने अभी तक हमारे 5 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज द 6th चैप्टर फॉर अस, राइट। जो 5 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, वो 5 चैप्टर्स आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को उन्हीं 5 चैप्टर्स का हर एक टॉपिक में एक्सेल करना होगा। एवरी टॉपिक शुड बी अंडरस्टूड बाय यू, एंड सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यू हैव टू सबमिट अस, and of course do not forget to submit that, ठीक है। next thing what I'm telling you is that you should be revising daily। रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी तक रिवाइज नहीं किया हो, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दैट स्ट्रैटेजी, आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। कैसे रिवाइज करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ ये डिसाइड करो दैट यू नीड टू रिवाइज ओनली 15 मिनट्स, ठीक है। अपना पहले टाइम जो है उसको फिक्स करो, यू विल बी रिवाइजिंग ओनली फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। अगर आपने 15 मिनट्स का शेड्यूल बना दिया कि मुझे 15 मिनट्स में रिवीजन करना है, देन एट दैट टाइम, ओनली इन दैट टाइम, टेक अ चैप्टर, ठीक है। तो उस चैप्टर को जैसे आप चैप्टर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। लेट्स टेक चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आप क्या करेंगे, आपके जो नोट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में जितना आप स्टडी कर पा रहे हैं उतना एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, ठीक है। फिर बचेंगे 10 मिनट्स, ठीक है। उन 10 मिनट्स में यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस अगैन।
एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उनको वापस से सॉल्व करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे टिक करो एक बार के लिए, ठीक है, एक ही बार में तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नहीं आता है टिक करो एंड देन यू कैन गो अगेन फॉर दैम, ठीक है, उनके लिए वापस जा सकते हो। दैट इज द मेन थिंग। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 15 मिनट्स का शेड्यूल बनाया। 5 मिनट्स यू हैव टू रीड द चैप्टर, ठीक है, अपने नोट्स आप रीड कर सकते हो, आप अपने बुक से चैप्टर स्टडी कर सकते हो। एंड for 10 minutes what you need to do, for 10 minutes you need to do the questions। देखो क्वेश्चन करना ज़रूरी है। रिवीजन टाइम में तुम सिर्फ ऐसा मत रखो कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, पुराना देखना है, ऐसा नहीं, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। इन दैट 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू डू दैट ओनली, जिससे क्या होगा, इन 1 month और 2 month आई विल बी टेलिंग यू दैट इन 1 month आप लोग कम से कम 2 to 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर आप डेली ऐसे 15 मिनट्स करते हैं तो 2 to 3 चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे। ऐसे करते करते नेक्स्ट मंथ में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा अलॉन्ग विद योर सिलेबस, ठीक है। दैट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी से वापस से रिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे सिर्फ अभी 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, 6, 7 and 8। तो इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ने के बाद भी जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये 3 चैप्टर्स बचे हैं दैट मीन्स वो जो 5 हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले से, उन्हें हम भूल नहीं सकते। दैट्स वाई आपको रिविजन प्लान अभी से बनाना होगा, ठीक है। सो मेक दैट रिविजन प्लान एंड एक्ट अकॉर्डिंगली टू दैट, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनीथिंग यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट, एंड मेक श्योर you do the comment or ask me anything questions, all right। So thank you so much for watching the video.